मिल जाएगा इनको अपनी बेटी के लिए कोई शहजादा। समझ में नहीं आ रहा भाई, किस बात की बदतमीजी है। नहीं करना रिश्ता, कह रही हूँ। चलें उठे जाएं यहाँ से। बस बस रफिया, हम जा रहे हैं। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अरे भाई आ रही हूँ। क्या हो गया, एक तो सब्र नहीं है लोगों में आजकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सलमा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नबीला, तुम इतने अरसे बाद कैसे रास्ता भूल गए? अरसा बीत गया। बस ये लेकर आई है मुझे आपके घर पे। अच्छा आए, अंदर आए ना। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। हैं आजा। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानती हैं। जी जी, मैं भी पहले यही रहती थी। इनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और ये बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ। सो तो है, लेकिन नबीला तुम तो मोहल्ले से ऐसी गई कि मुड़ के वापस कभी देखा ही नहीं हमारी तरफ। है बस क्या करती, घर के 10 झमेले, किससे मिलना है, क्या करना है, टाइम ही नहीं मिलता था। कामरान भाई कैसे? कामरान बहुत अच्छे हैं और जब उनको पता चलेगा ना कि मैं अजहर भाई के आई हूँ, वो ही उनके पुराने दोस्त, तो वो बहुत शिकवा करेंगे मुझसे और कहेंगे कि तुम मुझे साथ लेके क्यों नहीं गई। याद है तुमको रफिया कि जब ये दोनों टीवी के आगे बैठते थे तो इनकी कितनी लंबी बहस चलती थी। ऐसा लगता था कि मसला कश्मीर आज फतह होके ही रहेगा। हाँ। तुम दोनों मुझे दुआएं दो कि मैंने तुम्हें मिलवा दिया, और वो भी इतने अच्छे मकसद के लिए। अब तो मुझे तुम दोनों खानदानों की शराफत की कस्में भी नहीं खानी पड़ेंगी। मेरा तो काम आसान हो गया। लो भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी गुड़िया इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी, वरना तो हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो तुम्हारे पास डायरेक्ट चली जाती अजहर भाई के और तुम्हारे पास। अच्छा, तुम्हें याद है कि जब हम साथ रहते थे तो माहिर कितनी छोटी थी, वो स्कूल जाती थी, है ना? हाँ, राहिल भी तो छोटा ही था ना, रोते हुए जाया करता था स्कूल। देखो कितनी जल्दी वक्त गुजर गया। अच्छा वैसे ही बताओ कि माहिर है कहाँ, बुलाओ तो उसे। माहिर घर पे नहीं है। तुम बताओ राहिल क्या कर रहा है आजकल? राहिल ने फार्मेसी पढ़ी है और मेडिकल स्टोर पे जॉब करता है वो। और माहिर क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई में मसरूफ रहती है भाई। मैंने तो सोच लिया है कि 2 साल से पहले तो मैं उसकी शादी हरगिज नहीं कर पाऊंगी। क्या कह रही हैं आप ही ने तो कहा था कि माहिर के लिए कोई अच्छा रिश्ता दिखाओ। आपने इनके बेटे की तस्वीर देखी हुई तो है और कहा था कि उनकी माँ से मिलवाओ, तभी तो मैं इनको लेकर आई हूँ यहाँ। क्या मतलब है, रिश्ता लेकर आए हो? हाँ, हम रिश्ते के लिए आए हैं भाई। मैंने तो जैसे ही माहिर की पिक्चर देखी, मुझे तो वो बच्ची बहुत पसंद आई अपने बेटे राहिल के लिए। सलमा, मैंने कहा था कि मुझे रिश्ता करना है। मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि मेरे सर पे लाकर रिश्ता खड़ा कर दो। हैं? भाई मेरी बच्ची मसरूफ है, पढ़ाई कर रही है। मैं तो इस वक्त हरगिज शादी नहीं कर पाऊंगी। अरे क्या कह रही हैं आप, इतना अच्छा रिश्ता है, लड़का इतना अच्छे खानदान का है, माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, खाता कमाता है। इससे शरीफ खानदान आपको कहाँ मिलेगा? भाई मैंने ही कहा था ना रिश्ते का। अब मैं ही कह रही हूँ नहीं करना रिश्ता, तो मसला क्या है? तो तुम मुझे पहले ही बता देती ना, तो तुम्हारा और मेरा टाइम जाया ही नहीं होता। सोच लीजिए कहीं आपको पछतावा ना हो। बहुत अच्छे लोग हैं और फिर तो आप एक दूसरे को जानते भी हैं। इतना अच्छा माहिर को रिश्ता फिर नहीं मिल सकता। मिल जाएगा इनको अपनी बेटी के लिए कोई शहजादा। समझ में नहीं आ रहा भाई, किस बात की बदतमीजी है। नहीं करना रिश्ता, कह रही हूँ। चलें उठे जाएं यहाँ से। बस बस रफिया, हम जा रहे हैं और कुछ नहीं सुनना है हमें। चलो यहाँ से। लेकिन आप ही ने तो मुझसे कहा था, और आप ही। अजीब है, समझ में नहीं आई मेरी ये बात। पता नहीं क्या हो गया। चांद का टुकड़ा है मेरी बच्ची, शहजादी है। शहजादा ही ढूंढूंगी उसके लिए, मेडिकल स्टोर वाला। जिसको देखो बच्ची के पीछे ही पड़ गया। मैं निसा भाभी को एक ही दफा इनकार कर ही दूंगा। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.